नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे काल पुरुष की कुंडली में चंद्रमा के 12 भाव में फल। आइए शुरू करते हैं। किसी जातक की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में यदि चंद्रमा पहले भाव में हो तो जातक पारिवारिक सुख भोगता है। उसका मानसिक संतुलन सदैव सामान्य बना रहता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा, काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में चंद्रमा, जातक बहुत अमीर होता है। उसे अलौकिक पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। माता के पक्ष उसे कुछ हानि जरूर होती है, किंतु वह जिंदगी भर सुखी व नाम कमाने वाला होता है। तृतीय भाव में चंद्रमा होने से जातक के पराक्रम में अभूतपूर्व वृद्धि होती है। उसके भाई बहनों का अपार स्नेह प्राप्त होता है। चौथे भाव में चंद्रमा स्थित होने से जातक मनोरंजन प्रिय होता है। माता का असीम प्यार, भूमि, वाहन आदि का सुख प्राप्त होता है। पंचम भाव में चंद्रमा होने से जातक प्रकांड विद्वान, यशस्वी, चतुर, सहनशील तथा बुद्धिमान होता है। छठे भाव में चंद्रमा होने से जातक को दुश्मनों से भी कोई खतरा नहीं होता है। उन पर भी वो विजय प्राप्त कर लेता है। जातक धैर्यवान और विनम्रशील होता है। कई विपत्तियों पर उसे विजय हासिल प्राप्त होती है। सप्तम भाव में चंद्रमा होने से जातक स्त्री सुख एवं भोग विलास को प्राप्त करता है। भूमि एवं वाहन का सुख प्राप्त करता है। सुंदर वर्ण वाला होने की वजह से स्त्रियों के प्रति आकर्षण का केंद्र बनता है। अष्टम भाव में चंद्रमा, जातक को कई प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। उसके परिवार में सुख शांति हमेशा नहीं बनी रहती है, हमेशा अशांति बनी रहती है। उसे माता, भूमि, अचल संपत्ति में कई प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। नवम भाव यानी भाग्य भाव में चंद्रमा होने से जातक दानी, ईश्वर भक्त होता है तथा धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। उसे माता का असीम प्यार प्राप्त होता है। भूमि एवं कई अचल संपत्ति का सुख भी उसे प्राप्त होता है। दसम भाव में चंद्रमा होने से पिता से हमेशा अनबन बनी रहती है। वह क्षेत्र के लोगों से सम्मान योग्य तथा परिश्रम होने से कारोबार में काफी सफलता अर्जित कर लेता है। 11वें भाव में चंद्रमा होने से जातक परिश्रम और विवेक से आय के स्रोतों को बढ़ा लेता है और उच्च जीवन व्यतीत करता है। जब उसे मामूली कठिनाई आती है तो उसे वो पार कर लेता है। द्वादश भाव यानी 12वें भाव में चंद्रमा होने से जातक का धार्मिक क्रियाकलापों की ओर ज्यादा आकर्षण होता है और उसका समाज में जो ऊंचे लोग होते हैं उनसे संबंध स्थापित होते हैं। चालाकी तथा विवेक द्वारा रुके हुए कामों को वह आसानी से निपटा लेता है। ओम साई राम।